और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोर गति छोड़ रैली के दौरान पीएम मोदी पर लगे विवादित नारे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि ये नारा कांग्रेस के अंदर हावी माओवादी सोच का संकेत है, जो उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस नारे को लेकर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ दिया। यह रिपोर्ट देखिए। पीएम पर विवादित नारा, बोले विनोद चमोली। कांग्रेस की माओवादी सोच खतरे की घंटी। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस भड़की। गोदियाल बोले, ये बीजेपी की ही कारस्तानी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित नारे का वीडियो वायरल है, जिसमें सड़क पर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते दिखाई दिए हैं। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी। नारे लगाने वालों में शामिल कांग्रेस नेत्री जयपुर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। वहीं इस वायरल वीडियो और कांग्रेस नेत्री के बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तराखंड में भी बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि ये नारा इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के अंदर माओवादी सोच हावी हो गई है और ये उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी है। विनोद चमोली ने कहा कि उत्तराखंड में हाल के दिनों में हुए एक आंदोलन के दौरान जेएनयू के पैटर्न पर नारे लगे। ऐसे में कांग्रेस की सोच से उत्तराखंड की जनता को सजग हो जाना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस के मंच से ऐसे नारे नहीं लगे। गोदियाल ने कहा कि नारे बीजेपी ने ही अपने तैयार किए लोगों से लगवाए, उनका वीडियो शूट किया और फिर उसे प्रसारित किया। ये सोच अगर उत्तराखंड तक आती है तो उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक है। तो उत्तराखंड की जनता को सचेत हो जाना चाहिए कि कांग्रेस में जिस प्रकार से माओवाद हावी हो रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था, इस प्रकार के नारे, उसमें भी वो दिल्ली जेएनयू के पैटर्न पर नारे लगे, उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। तो ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है। इस पर उत्तराखंड की जनता को सजग हो जाना चाहिए। अब पेट में दर्द है तो जुबान पर कुछ न कुछ बात आएगी। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के लिए या प्रधानमंत्री जी की मां के लिए कुछ बोला गया, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के मंच से कोई इस तरह की बातें नहीं की गई और ये स्वयं बीजेपी वाले कुछ लोगों को तैयार करके करवाते हैं, फिर उसको शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फिर फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की मां के लिए बोल दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर लगे आपत्तिजनक नारे को लेकर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ तो रहे हैं, लेकिन नारे लगाने वाली महिला कांग्रेस नेत्री के अपने बयान पर कायम रहने की बात कहने से पीसीसी चीफ के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोल रखा है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी पर विवादित बयानबाजी पर रार आगे कितना जोर पकड़ती है और आने वाले समय में कांग्रेस पर इसका कितना सियासी असर पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए, जिस पर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस आज प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अभद्र और गंदी टिप्पणी कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा को दर्शाता है। और यही वजह है कि आज प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बाहर कर रास्ता दिखा दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी में आज तक इतना नहीं पता है कि वो कितनी बार गलत शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि भीड़ में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई
उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। ये कोई था या नहीं था, कौन था, क्या था? यदि कोई था, यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता होगा, पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 दिसंबर से पूरे उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन के द्वार अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब इस अभियान का मकसद है हर ग्राम न्याय पंचायत तक सरकार की सेवाओं को पहुंचाना। अभियान के दौरान जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी खुद शिविरों में मौजूद रहेंगे ताकि लोगों को काम कराने के लिए दूर न जाना पड़े। यह अभियान कम से कम 45 दिन तक चलना है। इसमें सभी 28 विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। लोगों को पहले से ही सूचना देकर योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इशारे पर या उनके आदेश पर जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी पर लगातार एक गंदी से गंदी टिप्पणियां कर रही हैं, जिनका राजनीति में कोई स्तर नहीं है, समाज में कोई स्तर नहीं है, उस प्रकार की टिप्पणियां कर रही हैं, चाहे वो उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए टिप्पणी करना हो या अभी 2 दिन दिल्ली में हुई उनकी रैली में प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, निश्चित रूप से उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा को दर्शाता है। वहीं हरिद्वार के हर की पौड़ी से एक यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा में गायिका कीवी सिंह ने पूजा की और संतों के साथ हिस्सा लिया। इस यात्रा का मकसद देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मथुरा में भगवान कृष्ण का बड़ा मंदिर बनवाना है। यात्रा 25 दिन में मथुरा पहुंचकर खत्म हो जाएगी, समापन होगा। वहीं आपको बता दें कि कवि सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में हुए हमले पर कहा है कि ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। देश सदा से यही रहा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि जब देशों का बंटवारा हुआ था तो एक को मुस्लिम राष्ट्र और एक को धर्मशाला क्यों दे दी। हम चाहते हैं कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ वो आधार हमें मिले। हमारा भारत देश हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जिसमें गऊ हमारी माता, राष्ट्र माता हो, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्र भाषा हो। हमारे सभी स्कूल कॉलेजों में हमारे ग्रंथों को, हमारे वेदों को पढ़ाया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। हमारे सभी तीर्थ स्थलों पर जो भी व्यापारी हैं, जो दुकानदार है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो। ताबू है, उससे पहले हमारे देश में कितनी बार होता रहा है, सदा से कश्मीर में आतंकवाद रहा है और अभी पहलगांव कोई पुरानी बात नहीं हुई है। हमारे देश के साथ अभी युद्ध हुआ है। जिस भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हो, उस भारत देश में धर्म पूछकर गोली मार दी जाती है। ये कितना निंदनीय है। मैं देव महादेव के चरणों में नमन करता हूँ। हमें माँ गंगा जी के प्रांगण में और माँ माया के प्रांगण में जो माता का आशीर्वाद लेकर अपना लक्ष्य सीधा है, जमीन पे चलने वाले इंसान है। और कवि सिंह का जो एक सपना और इस राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए, इस बिटिया को मैं नमन करता हूँ। रोम रोम में राष्ट्र भक्ति और धर्म भक्ति इस बिटिया के रोम रोम में है, ऐसी बिटिया को मैं नमन करता हूँ। ये 25 दिन की शोभा यात्रा है, पैदल मार्ग रहेगा। हरिद्वार हर की पैड़ी माँ माया देवी के प्रांगण से और मथुरा तक का प्रस्थान है। 25 दिन का ये रूट रहेगा। 25 दिन तक ये बिटिया उपवास पे रहेगी, व्रत रहेगा। वही अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर ऊखी मठ की महिलाएं अब खुद की मेहनत और आत्मविश्वास से आत्मनिर्भर बन रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन, NRLM और हिमो उत्थान सोसाइटी के सहयोग से महिलाएं हिलांस कैफे चला रही हैं। इस कैफे में महिलाएं स्थानीय पहाड़ी उत्पादों से स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजन बनाती है, जिन्हें पर्यटक और तीर्थयात्री पसंद कर रहे हैं। कैफे में रोजाना 5 से 6-7 महिलाएं काम करती हैं। इस पहल से उन्हें स्थायी रोजगार मिला है और चालू साल में कैफे ने लगभग 14 लाख रुपए की कमाई कर डाली। हमारे ब्लॉक के द्वारा NRLM भी और हिमोत्थान सोसाइटी के द्वारा भी ब्लॉक में कई सारी योजनाएं महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए चलाई जा रही हैं। हिलांस हमारा एक दिवाड़ी गांव में कैफे भी चल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी हम अच्छे अच्छे एंटरप्राइजेस लाते रहें और महिलाओं को नए नए मौके देते रहें।
हमें समूह के माध्यम से ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए दे रखा है कि महिलाओं की आजीविका कैसे बढ़ेगी। पहले हम भी ऐसे ही थे कि घर में घास ही काटते थे, लेकिन जब हम समूह से जुड़े तो हमें बहुत जानकारी भी हुई और अब हम यहाँ पे अपने जो हमारे गांव में उत्पाद होता है तो हम उसकी यहाँ पे खाना बनाते हैं, जैसे भटवाणी हुआ, थिंचवाणी हुआ, चटनी हुई पुदीना की, भंगजीरा होता है हमारे यहाँ तो उसकी चटनी हुई और लाल चावल हुआ, ऐसे चौसा हुआ, कड़ी, ये हम सारे जो घर में उत्पाद होता है तो महिलाओं को वहाँ से भी रोजगार मिलता है और हम यहाँ पे बाहर से भी आए हुए जितने भी राज्य से आते हैं सब यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। वही बात अगली खबर की भी, जहां कभी स्केटिंग की पहचान रहा मसूरी एक बार फिर से अपने स्वर्णिम अतीत की ओर लौटता हुआ नजर आया है। मसूरी से दिल्ली और मसूरी से अमृतसर तक हुई ऐतिहासिक रोलर स्केटिंग रैलियों की स्वर्ण जयंती पर इन जाबाज खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने स्केट्स पहनकर पहाड़ों से मैदानों तक देश का नाम रोशन किया। वही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने 14 खिलाड़ियों को शॉल, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज़ादी के बाद युवा युवतियों ने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोलर स्केटिंग में अपना नाम मसूरी से बनाया। खेल की भावना बहुत भीषण थी यहाँ और यहाँ प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती थी। 1975 में मसूरी देहरादून से होते हुए दिल्ली अमृतसर के लिए श्री गोपाल भारद्वाज, श्री अजय मार्ग एवं अन्य हमारे साथीगणों ने एक रैली निकाली थी, जिसे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया था। आज 50 वर्ष की वर्षगांठ पर यहाँ मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका स्मरण करने का। और मैं खुद भी एक रोलर हॉकी का खिलाड़ी रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था। तो मैं ये कहूँगा आज 42 वर्ष के बाद उस लम्हे का स्मरण करना, उस खेल भावना का स्मरण करना बहुत सौभाग्यपूर्ण और सौहार्द के उसमें मुझे यहाँ अवसर मिला। मैं ऊपर वाले को ऑलमाइटी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आज जीवित दिखाया, आज हमें ये दिखाया और कुछ जो हमारे बीच में नहीं है उनको भी हम याद करते हैं आज के दिन। और इट वॉज ए बिग अचीवमेंट। और उसके बाद तो फिर हिंदुस्तान में एक रास्ता खोल दिया था हमने। लोग जम्मू से अप हिल करके श्रीनगर गए थे, बेंगलोर से मैसूर गया, कोई मद्रास गया, कोई कलकत्ता में गया, लेकिन हम वी वर द पायनियर्स जिसने इसको ब्रेक को किया। तो मसूरी को आप कह सकते हैं, मसूरी तो मदर ऑफ स्केटिंग है, स्पोर्ट्स की भी, हर चीज़ में। यहाँ से ओलंपिक में बच्चे जाते थे स्कूलों के, तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम जिन लोगों से मिले हैं, हमारे को उनसे मुलाकात हुई, उनको देख के भी हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। I was appointed as the official referee and my brother Ashok Pal Singh, a skating champion, a national roller skater, was appointed as the team manager. We started the journey on the 14th of February. The weather was very bad. It was raining and hailing, but these skaters were determined to proceed. And it took us 3 days to reach Delhi. Mr. Mamik, the president of the Roller Skating Federation of India, honored these skaters, garlanded them, and the Lieutenant Governor of Delhi also felicitated these skaters on the successful completion of this rally. मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे उन विभूतियों को सम्मानित करने का गौरव मिला है, जिनकी बदौलत मसूरी का जो इतिहास रहा है स्केटिंग का, वो उन्हीं विभूतियों की बदौलत रहा है। उनका जो योगदान रहा है स्केटिंग में मसूरी के लिए, वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल हर्ष हो रहा है कि आज नगर पालिका और MSA ने मिलकर के ये कोशिश करी है कि पुनः उन सारी चीज़ों को याद करके जो मसूरी की जो एक पहचान थी इस खेल में, उस पहचान को फिर से वापस लाया जाए। और एक ये छोटी सी एक शुरुआत थी और ये बहुत अच्छी शुरुआत रही है। मैं इसके लिए पूरे शहर का और उन विभूतियों का जिनकी बदौलत आज ये शुरुआत हुई है, उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार के।
अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां निरंजनी अखाड़े ने जापान के संत महामंडलेश्वर का दर्जा दिया है। आपको बता दें कि पट्टाभिषेक समारोह में जापानी संत अपने करीब 24 अनुयायियों के साथ मौजूद रहे। बड़ी संख्या में साधु संत भी इसमें शामिल हुए हैं। जहां जापानी संत को आदित्य आनंदपुरी नाम दिया गया है। आदित्य आनंदपुरी ने भारत में रहकर योग साधना सीखी है और वो सनातन संस्कृति से प्रभावित हैं। वो जापान के टोक्यो में आश्रम चलाते हैं और सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े ने हाल ही में जापान के एक और संत ताकायुकी को भी महामंडलेश्वर बनाया था। बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं जिन्होंने 40 दिन समाधि ली हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा, इन्होंने हरिद्वार में ही, उत्तराखंड में ही आकर के ध्यान योग सीखा हुआ है। और हमें बहुत अच्छा लगा जब महाराज से मेरी वार्ता हुई। महाराज ने कहा मैं संन्यास देना चाहता हूँ। और जब उन्होंने मुझे दिखाया इनके पास आश्रम भी है, धन दौलत वैभव यश कीर्ति सब इनके पास है, तो हमने सोचा क्यों नहीं उनको महामंडलेश्वर बनाया जाए, क्योंकि इनके पास हजारों की संख्या में इनके शिष्य है। और आपने देखा होगा आज जापान से इनके 25 लोग इनके साथ आए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। और हमारा प्रयास है जापान में, अमेरिका, बहुत जल्दी हमने ये भी प्रयास रखा, हम जापान में जाएंगे, हमारे संत महात्मा जापान में जाएंगे और वहाँ पे सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे। बात अगली खबर की करेंगे, जो उत्तराखंड सरकार अब सर्दियों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलाके विकसित कर रही है। इसमें उच्च हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले स्नो लेपर्ड को देखने का मौका आम पर्यटकों को मिल सकेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग और वन विभाग ने एक योजना बनाई है। साथ ही हिमाचल की तरह हेली स्कीइंग का भी मजा उत्तराखंड में जल्द मिलने वाला है। विभाग की टीम इलाके की जांच कर रही है और जरूरी काम के लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और साथ ही साथ खासकर जो एडवेंचर टूरिज्म की बात हम लोग करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए अब हर सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें खासकर देखिए, अभी पहली बार हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिल के गढ़वाल में, गंगोत्री में और आपका कुमाऊं में पंचाचूली की तरफ, वहाँ पे स्नो लेपर्ड साइटिंग के लिए अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो कल परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। अगली खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने तस्कर को जिले और प्रदेश से बाहर करने की मांग कर दी है। अब इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी सविन बंसल और कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग कर दी है। आपको बता दें कि ऋषिकेश जन सुनवाई के लिए पहुंचे जिलाधिकारी से जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात की। मैं एक समस्या लेके आ रखा हूँ। ये हमने नशा तस्करी को लेके है, जो पूरे ऋषिकेश में जो नशा का व्यापार चल रहा है और परचम पर है बिल्कुल। मैंने कई बार पुलिस से निवेदन किया कि भैया इस टाइप से पत्राचार भी किया, लेकिन पुलिस बिल्कुल नाकाम है इसमें, बिल्कुल कुछ कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस को जब भी कोई काम करे तो ये क्या करते हैं, अगर हम किसी को पकड़वा भी देते हैं और थाने भी भेज देते हैं तो उसका चालान कर शाम को छोड़ देते हैं। और जबकि जो जितने भी यहाँ पे तस्कर हैं, स्मैक के तस्कर हैं, इन पे कम से कम 20-20, 25-25 मुकदमे चल रहे हैं और उसके बावजूद भी पुलिस इन पे कार्रवाई नहीं कर रही। ये क्या है, ये गंभीर विषय है। अब डीएम साहब बताएंगे इसमें क्या। उत्तराखंड के हरिद्वार में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नकाबपोश चोर एक घर का ताला तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए और इतना ही नहीं, जब उनकी नजर ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी तो उन्होंने डंडे से कैमरा ही तोड़ दिया। बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां किक बॉक्सिंग लीग का सफल आयोजन किया गया है। इस लीग में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए लगभग 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस लीग में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आगामी नॉर्थ जोन किक बॉक्सिंग लीग में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए जम्मू जाएंगे। ये एक दिवसीय प्रतियोगिता हुई थी, जो कि अभी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम मिनिस्टर के माध्यम से चल रहा है, इसी के अंतर्गत वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में 111 अश्मिता किक बॉक्सिंग लीग का आयोजन ऋषिकेश डीएसपी इंटरनेशनल स्कूल में किया गया और ये अभी हमारे 100 सिटीज में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंप्लीट हो गई है और अभी आगे भी हमारे सिटी जोन्स ऑल भी चल रहे हैं।
अब बात करेंगे ऋषिकेश की, जहां हर साल की तरह इस साल भी ढालवाला में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता की तारीख जल्द ही अब तय हो जाएगी, जहां प्रतियोगिता की रूपरेखा बैठक कर तय कर ली गई है। प्रतियोगिता में मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीतने वाली को 21,000 रुपए, मिस्टर टिहरी को 11,000 और मिस्टर मुनि की रेती को 5100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। और चूंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमारा प्रतियोगिता कराने का विचार है और कराते भी हैं हम। चूंकि बैठक में सभी पदाधिकारी और संरक्षक हमारे मौजूद हैं, कुछ नए पदाधिकारी बनाए गए, कुछ नए संरक्षक भी जोड़े गए हैं और हर वर्ष हम जनवरी में ये प्रतियोगिता कराते आ रहे हैं। लगभग तीसरा साल बीत चुका है और ये चौथे वर्ष की भांति 20 और 25 जनवरी में प्रतियोगिता होगी। ये स्टेट स्तरीय प्रतियोगिता होगी जिसके अंदर जो है 21,000 रुपए हमने मिस्टर उत्तराखंड, 11,000 रुपए मिस्टर टिहरी और 5100 रुपए मुनि ऋषिकेश को भी जोड़ा गया है। अब बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां कालीमठ मंदिर जाने वाले रास्ते पर एक बाइक हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। सुबह 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि विद्यापीठ से करीब 2 किलोमीटर आगे की बाइक सड़क से लगभग 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी है। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची हुई है। उन्होंने घायल व्यक्ति को सड़क तक लाए और तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम में 14वीं उत्तराखंड प्रादेशिक पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है। इस प्रतियोगिता में राज्य के 20 जिलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी, जहां मुख्य अतिथि एसडीआरएफ की उप महानिरीक्षक निवेदिता कुकरेती कुमार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया और फिट रहने का महत्व पर फोकस किया। इस मौके पर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह ढोभाल और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने कहा है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से पुलिसकर्मी फिट रहते हैं और टीम वर्क और अनुशासन की भावना भी मजबूत होती है। कर रही है और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। ये 14वीं इसकी जो है क्रिकेट प्रतियोगिता है और मैं आशा करती हूँ आज हरिद्वार और चमोली के बीच में पहला मैच है, तो ऐसे ही लगातार जो है मैचेस होंगे और कोई ना कोई टीम इसमें जो है विजेता। और पुलिस का ये एक वो रहा है कि हम लोग स्पोर्ट्स में जो है सभी टीम्स जो हैं अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं, तो इस बार हरिद्वार क्रिकेट की मेजबानी कर रहा है जिसमें कि 20 टीम पार्टिसिपेट कर। तारीख से 19 तारीख के बीच अंतर प्रादेशिक क्रिकेट टूर्नामेंट हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 20 टीमें सम्मिलित की गई हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद ये आज जिन्होंने अभी आपको शानदार बल्लेबाजी से हुआ है और सभी से मंत्रमुग्ध किया, उनकी बल्लेबाजी आपको देखने को मिली। हुआ है। आप बैडमिंटन, आपको मैं एक विशेष जो नई खेल प्रतिभाएं हैं ये सूचना ये अवगत करा दूं दर्शकों को, विशेषकर इसमें जो क्रिकेट का एक अलग से एक चाम रहा है और उत्तराखंड पुलिस क्रिकेट टीम की एक अलग से पहचान रही है। अब बात अगली खबर की, जहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत रुद्रप्रयाग की 27 न्याय पंचायत को बहुउद्देश्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अब इसी क्रम में आपको बता दें कि मंगलवार को राजकीय इंटर कॉलेज तैला में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। ग्रामीणों ने लगभग 100 से अधिक समस्याएं रखी है, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। बाकी समस्याओं के जल्द निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।